Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and welcome back to a new episode of Learn with Upstocks. हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे हैं कि अलग 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 टाइप के होते हैं। कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर होते हैं, कुछ ऑसिलेटर्स होते हैं। आप अगर मुझे बोलोगे आपका फेवरेट इंडिकेटर कौन सा है, तो आई टेल यू मेरा फेवरेट इंडिकेटर वो है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको यूज करके खुद दूसरे इंडिकेटर्स बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल MACD अगर नाम सुना आपने, तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये एक टाइप का इंडिकेटर होता है जो बनता ही इससे है। अगर आप लोगों ने बॉलिंगर बैंड्स का नाम सुना हुआ है तो उसमें भी मूविंग एवरेज यूज होता है। तो अगर कोई चीज इतनी स्पेशल है कि उसको यूज करके दूसरे इंडिकेटर्स बन रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो वेरी फेमस, तो ऑब्वियसली उनसे पहले हमें यह स्टडी करना चाहिए कि मूविंग एवरेज क्या होता है। तो मूविंग एवरेज एक सिंपल मूविंग एवरेज, अच्छा क्या मूव होता है स्टॉक के चार्ट में? प्राइस जो मूव करता है उसका एवरेज बताता है मूविंग एवरेज। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है जिसे समझाने के लिए मैं आपको चार्ट्स पे लेके आता हूं। जब हम इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे और यहां पे मूविंग एवरेज लिखेंगे तो आपको एक नहीं बहुत सारे मूविंग एवरेज आ जाएंगे आपके पास। आपको चूज करना है सिंपल जिसमें मूविंग एवरेज लिखा है, मूविंग एवरेज। जब इसको क्लिक करते हो आपके चार्ट पे इंडिकेटर आ जाता है तो एक लाइन सी ब्लू कलर की लाइन आपके चार्ट पे आ गई जो प्राइस के साथ चल रही है। अभी क्या है ये देखो, अगर MA लिखा है ना उसी को कुछ लोग SMA भी बोलते हैं, मतलब सिंपल वर्ड लगा देते तो उसको सिंपल मूविंग एवरेज। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, MA SMA एक ही बात है। हम इस वीडियो में डेफिनेशन भी समझेंगे और लोग यूज कैसे करते हैं वो भी समझेंगे, और जो वर्ड्स यूज होते हैं वो भी समझेंगे। बहुत टाइप के वर्ड्स होते हैं, EMA, WMA, DMA, DEMA, सबका मतलब समझेंगे। इट्स वेरी सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं इस मूविंग एवरेज से। अभी मूविंग एवरेज क्या है? एक बहुत स्पेशल टाइप का इंडिकेटर है। इसकी सेटिंग पे जाएंगे हम लोग। जब ये इसकी सेटिंग है, यहां जाने के बाद देखेगा यार नंबर 9 लिखा हुआ है। अगर नंबर 9 लिखा है तो ये है 9 मूविंग एवरेज। अगर नंबर मैं यहां पे 20 लिख दूं तो ये बन जाएगा 20 मूविंग एवरेज। अगर मैं 50 लिख दूं तो बन जाएगा 50 मूविंग एवरेज, या 50 MA या 50 SMA। तो मैं आपको बोलना सिखा रहा हूं इसको, इंडिकेटर को बोलते कैसे हैं। अगर 200 लिख दूंगा तो 200 SMA इसका नाम हो जाएगा। ओके चलो अभी 50 रखते हैं और ओके कर देते हैं। अभी आप वो ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन देखना जब मैं ओके करूंगा क्या हुआ आपके सामने। जो लाइन थी काफी स्क्वीज थी, प्राइस की काफी क्लोज थी। जैसे ही मैंने 29 का 50 किया, क्या हुआ आपके सामने? प्राइस थोड़ा, जो मूविंग एवरेज है आपके प्राइस से थोड़ा दूर चला गया। मतलब चलो अभी समझ में नहीं आएगा एक एग्जांपल में। अब मैं 50 जो नंबर है, अच्छा इसको क्या बोलेंगे अगर वर्ड्स में बोलना है तो दिस इज 50 SMA। अगर मैं इसको 200 कर दूंगा तो ये क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा, बट देखो एक बार बस आप लोग ध्यान से चार्ट को देखो। ओके दबाते ही क्या होगा आप बताना क्या हुआ। ये और प्राइस से दूर चला गया, थोड़ा एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करने लग गया, एक ट्रेंड लाइन की तरह दिख रहा है अभी ये फिलहाल। ये क्या मतलब है इस बात का मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप बस इतना बताओ इसको बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे 200 सिंपल मूविंग एवरेज, 200 SMA। ओके सो नाउ अभी आपने बोलना सीखा। अब ये दूसरी चीज क्या सीखी? जितना छोटा मूविंग एवरेज उतना प्राइस के क्लोज रहेगा, जितना बड़ा मूविंग एवरेज उतना ज्यादा वो फ्लैट बनाने की कोशिश करेगा अपना कर्व, और छोटा मूविंग एवरेज स्क्वीज होने की कोशिश करेगा प्राइस के पास। हाँ मेरे को मालूम है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको यूज कैसे करना है। यूज करना बाद में सीखेंगे, पहले नाम बोलना कैसे है, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, ये समझ रहे हैं। चलो हमने समझ लिया मूविंग एवरेज होता क्या है। अब हम थोड़ा सा मूविंग एवरेज के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसका काम क्या है यार? इसका काम है सपोर्ट रेजिस्टेंस बताना। आपको मैंने बहुत बेसिक वीडियो में बताया था कि चाहे आप बाद में फिबोनाची पढ़ोगे या फिर कोई भी इचिमोकू क्लाउड पढ़ोगे, एलियट वेव थ्योरी पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे ना, आखिर में आपका काम है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को फाइंड आउट करना और उनको ऐसा यूज करना कि आप बाय सेल कर पाओ, राइट। तो इसका भी वही जॉब है जो आपको मैंने बोला। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 मूविंग एवरेज खोलता हूं, ये एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये एक छोटा टाइम फ्रेम है। आप देखें एक बार, क्या बताइए मेरे को यहां पे, क्या ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है? देखो यहां पे, हाँ यार सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, गिरने नहीं दे रहा है।
फिर गिरने नहीं दिया, फिर गिरने नहीं दिया, और ये ब्रेकआउट हो गया, तो काफी ज्यादा मार्केट फॉल हो गया। अभी आपको मालूम है जब सपोर्ट टूटता है तो वो कैसा बिहेव करता है, रेजिस्टेंस की तरह। तो उसकी पूरी देर देखो कितने समय तक ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है। फिर से नहीं जाने दिया, एक फेक ब्रेकआउट, अभी ऊपर गया और फिर से अभी मार्केट 250 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। ये था एग्जांपल एक 50 मूविंग एवरेज का। अगर यही एग्जांपल मैं डेली टाइम फ्रेम पे खोलता हूं, डेली टाइम फ्रेम पे खोलता हूं, मतलब ये डेली टाइम फ्रेम है। अभी आपको मालूम है 15 मिनट टाइम फ्रेम कौन देखता है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है। डेली टाइम फ्रेम कौन खोलता है, जो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखता है। मैं यहां पे भी आकर के अगर सेटिंग्स में जाके इसको 50 कर दूं और ओके कर दूं, देखना एक बार, आप जूम आउट कर रहा हूं, देखो लास्ट टाइम सपोर्ट कहां लिया था इसने, आप देखो यहां पे सपोर्ट लिया था। अगर यहां पे हम बाय करते हैं, मार्केट कितना बड़ा अपस्विंग बनाया, देखो फिर से वो एक बार सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली 50 मूविंग एवरेज पे टच किया, वापस से एक बाउंस बैक मिला, फिर से वही हुआ, फिर से सपोर्ट लिया, बाउंस बैक हुआ। इस बार क्या हुआ है, फिलहाल अभी की सिचुएशन देख के लग रही है दिस इज निफ्टी राइट नाउ, ब्रेकआउट हो गया है 50 मूविंग एवरेज का, और ये नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो अभी हमने देखा 50 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। ओके चलो, मैंने बेसिकली आपको समझा दिया। अभी क्या क्या समझाया, नाम कैसे लेते हैं, दूसरा इसका काम क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, और जब इसका नंबर छोटा करते हो तो ये प्राइस के पास आने लगता है, नंबर बड़ा करते हैं तो एक फ्लैट कर्व बनाता है। ओके, अब हम समझने की कोशिश करती है एक्चुअली है क्या चीज। ये लिखा है 50 मूविंग एवरेज, तो क्या ये आपके हिसाब से 50 डेली कैंडल्स को अज्यूम कर रहा होगा? हाँ यार, डेफिनेट सी बात है। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम खोलूंगा और यहां पे 50 मूविंग एवरेज बोलूंगा तो 15 मिनट की 50 कैंडल्स को पकड़ रहा है, 1 2 3 ऐसे करके 50 कैंडल्स को पकड़ेगा। और क्या करेगा, देखो अगर एक रूम में 5 दोस्त बैठे हैं, हमको उनकी एज का एवरेज निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबकी एज ऐड करेंगे, 23 28 30 ऐसे रैंडम नंबर्स ऐड करेंगे। किस नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर 5 दोस्त हैं तो डेफिनेटली 5 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज है। तो यहां पे क्या होता है ना, यहां पे भी पूरी कैंडल्स जितनी ली गई हैं और उसको उस नंबर से डिवाइड किया जाता है प्राइस का मूविंग एवरेज निकालने के लिए। अब ये क्यों बताया मैं आपको, क्योंकि आप जब इसको स्टडी करोगे ना तो मालूम चलेगा सर तो ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर आप बोलोगे तो ये क्या होता है वेटेड मूविंग एवरेज, तो ये क्या चीजें हैं, तो वो क्या चीजें हैं। देखो आप और इंडिकेटर्स पे आओगे, मूविंग एवरेज लिखोगे, देखो यहां पे आ रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज वेटेड। आपको यूज करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, वेटेड नहीं यूज करना है और सिंपल भी नहीं यूज करना है अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड करते हो या 30 मिनट्स का, 5 मिनट्स का, आई थिंक यू शुड गो अहेड विद इवन आवरली का भी मैं बोलूंगा, यू शुड इवन डेली का भी बोलूंगा, आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल देख सकते हो। लेकिन अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, तो फिर आपको सिंपल मूविंग एवरेज देखना चाहिए। जैसे वीकली टाइम फ्रेम देखना है, वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेगा, मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेगा 50 से 200 से, तब आपको बाइंग करनी, तो वैल्यू बाइंग हो गई, वो एक इन्वेस्टमेंट टर्म्स के हिसाब से सही होता है। क्यों, इसका आंसर मैं देता हूं, लेकिन आपको बता दिया आपको कौन सा यूज करना है। बेसिकली ट्रेडिंग पर्पस के लिए ईएमए बेस्ट होता है। मैं क्लिक कर रहा हूं इस पे, ठीक है, अभी मैंने क्लिक किया, देखो पीछे एक और ब्लू लाइन आ गई। अभी मैं उस लाइन को, ब्लू को रेड कर देता हूं या कलर चेंज कर देता हूं इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अभी ब्लैक वाला क्या है ईएमए और ब्लू वाला क्या है एसएमए, सिंपल वाला, तो ब्लैक पे आते हैं। इसका भी नंबर 50 कर देते हैं, चलो 50 कर दिया। यार देख के बताना कोई मेजर डिफरेंस है क्या, नहीं ना, ऐसा नहीं है कि ब्लैक वाला यहां पे है तो ब्लू वाला यहां पे है, नहीं, दोनों आसपास है, तो मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। फिर भी मैं बोलूंगा ईएमए यूज करना है। क्यों, अभी बताया एसएमए कैसे बनता है, कैसे बनता है एवरेज, सिंपल एवरेज एज का निकाल के। अभी ईएमए कैसे बनता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखो इनके पूरे मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं, आप चाहो तो गूगल करके निकाल सकते हो, बट क्या फायदा, फॉर्मूले पढ़ के कुछ होना नहीं है। आपको बना बनाया सॉफ्टवेयर आपको देता है मूविंग एवरेज, आप बस इतना समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्या करता है, ये रीसेंट प्राइस एक्शन, रीसेंट प्राइस डेटा को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। मतलब जैसे 50 मूविंग ईएमए, तो 50 एमए क्या बोलेगा, यार जो 50वीं कैंडल है, 50th कैंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट, 49th वाली इंपॉर्टेंट, 48th वाली उससे कम इंपॉर्टेंट, 47 उससे कम इंपॉर्टेंट, और सबसे कम इंपॉर्टेंट पहली वाली कैंडल। मतलब ये ज्यादा फोकस किस पे कर रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो ये जो ये एमए है, अगर मैं यहां पे ये 50 एमए है ना,
50 SMA। अगर मैं 50 EMA खोलूंगा, यहां पे मैं इसको 50 करूंगा, इसका कलर भी ब्लैक करूंगा, तो आप देखो डिफरेंस तो ज्यादा दिखेगा नहीं आपको। मैं ओके कर दिया, अब देखो लगभग लगभग वैसा ही है। 50 EMA में क्या होगा, आज अगर कल जब मार्केट खुलेगा तो आज का जो दिन था ना वेडनेसडे का सबसे इंपॉर्टेंट था, ट्यूसडे का फिर कम इंपॉर्टेंट, बट ऐसा करके प्रायोरिटी जो होती कम होती जाती है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, जो 50 दिन पहले क्या हुआ हमें मतलब है कल क्या हुआ, हमारे लिए बेटर है ऐसा डेटा मिले जो थोड़ा रीसेंट हो। इसीलिए गाइस वी विल बी ट्रेडिंग ओनली EMAs नॉट MAs। इसको मैं बंद कर रहा हूं। अच्छा, एक बंद करने के पहले एक माइंड से क्लियर कर देता हूं डाउट, MA को क्या बोलते हैं और SMA सिंपल मूविंग एवरेज। अब कभी मनी कंट्रोल देखोगे, कभी इकोनॉमिक टाइम्स देखोगे, तो वहां देखोगे न्यूज आई हुई है कि DMA लिखा हुआ है। अभी DMA क्या होता है? जब सिंपल मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम पे खोल देते हो तो उसको DMA बोलने लगते हैं। तो कभी भी आप न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ते हो DMA लिखा है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ये कौन सा नया मूविंग एवरेज आ गया, कुछ नहीं है यार, कॉमन सेंस है। सिंपल मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम पे खोलने से DMA। अगर एक्सपोनेंशियल वाले को खोल दिया डेली टाइम फ्रेम में तो DEMA। दैट्स इट। मैंने हर टाइप के आपको सिनोनिम्स जो यूज होते हैं बता दिए, नॉमेनक्लेचर बता दिया। अभी आपको डरने की बात नहीं, मूविंग एवरेज जहां भी मिलेगा आपको इतना ही पता है आपको कौन सा खोलना है। इसको बंद करो, MA को। आपको कौन सा खोलना है, इसको बंद करो। MA को आपको खोलना है EMA। चलो ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया कि मूविंग एवरेज क्या होता है, उसको पढ़ते कैसे हैं, इतनी कैटेगरी के होते हैं, उसमें से आपको कौन सा यूज करना है, और इतनी सारी चीजों के होने के बाद इसका काम क्या है। इसका एक ही काम है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। दैट्स इट। मैं आपके साथ इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज शेयर करूंगा। 50 मूविंग एवरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज फॉर अ mid term trader or a short term trader, and 200 moving average is the king of moving averages। king मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है 200 मूविंग एवरेज। इट्स द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर बुल्स कि अगर मार्केट नीचे जाने वाला है तो, और अगर रेजिस्टेंस के लिए भी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर बियर्स। तो 200 सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, बहुत कम टाइम प्राइस 200 टच करता है, और उसके बाद 50 मूविंग एवरेज सेकंड इंपॉर्टेंट। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत कम आपको मिलेगा। आप कोई सा भी स्टॉक खोल लो, कोई सा भी इंडेक्स खोल लो, राइट नाउ निफ्टी खोला हुआ है, मैं ओके कर रहा हूं। 200 मूविंग एवरेज पे देखो, आपको दिख रहा है इस समय पे, ये जो समय दिख रहा है आपको चार्ट पे, क्या हो रहा है वहां पे, मार्केट ऊपर आया एक बार, पिछले इतने सारे टाइम में एक बार सपोर्ट लिया है। अगर यहां पे आप बाय करते हो 200 मूविंग एवरेज में, आप देख सकते हो प्रॉपर अप ट्रेंड में हो आप, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, आज तक अप ट्रेंड में हो आप। एक बार मौका मिला 6 महीने में एक बार, और एक बार भी वो मौका मिलता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने क्या बोला, इट्स द किंग ऑफ मूविंग एवरेजेस 200 मूविंग एवरेज। दूसरा क्या मैंने बोला आपको, 50 मूविंग एवरेज। अगर आप इसको 50 करते हो, व्हाट डू यू सी ओवर हियर, यहां पे भी दिख रहा है आपको बार बार सपोर्ट लेता है, थोड़ा ब्रेकडाउन हुआ बट वापस ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने लग गया, फिर मिला। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे कितना इंपॉर्टेंट है। चलो छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, 50 मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों को, डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बार बार आपको एक काम करते हैं, ये छोटा टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज चेक करते हैं, ठीक है। 200 इज द किंग ऑफ मूविंग एवरेजेस, मैंने बोला। देखो क्या हो रहा है, यू सी किस तरीके से बिहेव कर रहा है मार्केट। गैप अप, वंस इट हैज टेकन सपोर्ट फ्रॉम 200 मूविंग एवरेज, बूम ऊपर। यहां देखो मार्केट गैप डाउन ओपन करता है, कंसोलिडेट करता है, एक ग्रीन कैंडल जो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है, ब्रेक करके सीधे ऊपर, फिर मार्केट गैप डाउन खुलता है, 200 मूविंग एवरेज के चाहे डाउन ट्रेंड में रहता है। देखो बार बार सपोर्ट ले रहा है, देखो पावर के साथ ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट फॉल हुआ। तो सारे के सारे लोग देख सकते हैं राइट नाउ इट इज मूविंग डाउन ट्रेंड में ही है, अभी भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अभी भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है। 15 मिनट, एक और चीज दिखाता हूं, 30 मिनट टाइम फ्रेम दिखाऊं, क्या यहां भी इंपॉर्टेंट है? आप देख के बताओ, इज इट इंपॉर्टेंट? Yes, it looks very important here also. So be it and ये देखो दिख रहा है कितना अच्छे से यहाँ पे ascending triangle पैटर्न बना रहा है। देखो ascending triangle पैटर्न बनाने के बाद 200 से रेजिस्टेंस ले रहा है और ऊपर जा रहा है। तो ऑलराइट, अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा ये बताते हुए कौन कौन से मूविंग एवरेज हो गए जो आपको यूज करने हैं। इट्स 50 एंड 200। कौन कौन से टाइम फ्रेम है जिसपे यूज करने हैं? एनी टाइम फ्रेम, एनी टाइम फ्रेम। यू कैन यूज 5 मिनट टाइम फ्रेम, you can use it on 15 minute time frame, 30 minute time frame, you can use it on 1 hour time frame, you can use it on 1 day time frame, 1 week time frame, 1 month also, but depending आप कर क्या रहे हो, आपका टाइम फ्रेम कितना है ट्रेड लेने का। ओके,
सो दैट्स इट फॉर मूविंग एवरेजेस गाइस। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया क्या होता है, डिफाइन भी कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होता है, नॉमेनक्लेचर तक सिखा दिया, बोलना कैसे है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो आई वांट टू सी मैक्सिमम लाइक्स इन दिस वीडियो बिकॉज दिस इज माय फेवरेट इंडिकेटर मूविंग एवरेजेस। अगर इस पे लाइक्स आते हैं तो हमें मालूम चलेगा क्योंकि आपको ऐसा वीडियो पसंद आया जिसमें कि थोड़ी टेक्निकल चीजें बताई गई, आपको इंडिकेटर की इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से दी गई सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है मूविंग एवरेज से कि सर ये हुआ तो क्या करना है, वो हुआ तो क्या करना है, यू कैन पोस्ट दैट क्वेश्चंस और ऑन द कमेंट सेक्शन, आवर टीम विल रिप्लाई टू यू। फाइनली इफ यू शेयर दिस वीडियो विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स तो डेफिनेट सी बात है उससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है इस वीडियो की नॉलेज से। एंड अगर आप इस चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको मालूम है ऑलरेडी कितना ज्यादा काम का कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लगातार आ रहा है। अगर और आप नहीं हो सब्सक्राइबर इस चैनल के तो प्लीज गो हेड एंड देखो एक बार इस सीरीज में क्या क्या आ चुका है। यू विल फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू इन दिस। आपको भी इस चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए एंड यस अगर वो एक बटन भी दबा दोगे बेल आइकन वाली तो तुरंत आपको नोटिफिकेशंस आने लगेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।